हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सुबह सुबह उठ के नहाने से मेरा कोई वास्ता नहीं है, तो बस मैंने ब्रश किया, मुंह धोया, एप्लीकेशन में नाम लिखा और हम बाहर चले गए कुछ खाने के लिए, क्योंकि आज हमारी कोई क्लास नहीं थी। हमारी पोस्टिंग जो होती है वो एक्चुअली मंडे टू फ्राइडे होती है, तो सैटरडे को पोस्टिंग भी ऑफ, क्लास भी ऑफ। जाने को तो मैं घर भी जा सकती थी क्योंकि सैटरडे था, संडे बढ़िया रहती और मंडे को आ जाती, लेकिन संडे को था रिपब्लिक डे और कॉलेज में ऐसे तैयार होने के मौके बहुत ही कम आते हैं, तो वो मौके हम नहीं छोड़ सकते, इसलिए मैं नहीं गई। फिर भाई मैं वापस आके बैठ गई मेडिटेशन करने के लिए। मैं मेडिटेशन डेली नहीं करती हूँ, लेकिन जिस दिन व्लॉग बनाती हूँ उस दिन ज़रूर करती हूँ। मैं इस हैबिट को अपने अंदर लाना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे बड़े लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन करना चाहिए। सेकेंड चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, हमें हमेशा बहुत सारा पानी पीते रहना चाहिए, बहुत बार वॉशरूम जाना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी आधे से ज़्यादा बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। जैसे कि अगर आपके होंठ फटते हैं, आपकी स्किन ऑयली है, आपके मुंह में छाले होते हैं, तो बहुत सारा पानी पिए। मैं भी यूजुअली पानी पीना भूल जाती हूँ। इसका सॉल्यूशन है कि अपने सामने एक बॉटल रखो जो आपको चिल्ला चिल्ला के बोले कि प्लीज़ पानी पी लो, तो आप पानी पी लेंगे। ओके। तीसरी चीज़ जो मैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन में लेके आई हूँ, जर्नलिंग एंड प्लानिंग। ये मुझे लगता है कि बहुत हेल्पफुल होता है। मैं यूजुअली कभी भी रेगुलर नहीं हुई हूँ। लास्ट ईयर भी मैंने एक जर्नल ख़रीदी थी, बट वो इतनी फैंसी नहीं थी। ये वाली फैंसी है और उसमें मुझे बहुत मज़ा आता है। इसके अंदर मंथली प्लानिंग आप कर सकते हो, अपने मंथली गोल्स लिख सकते हो। इसके अंदर वीकली भी आप अपने छोटी मोटी चीज़ें जो भी दिन की आपको अच्छी लगी, बुरी लगी, आपकी लर्निंग्स, जो भी आपके रेजोल्यूशंस हैं उसके टुवर्ड्स तुम्हारा क्या स्टेप था, ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर लिखती हूँ। मैंने ये हैबिट क्यों शुरू किया है, क्योंकि जब भी मैं ये करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको अपने लिए एक अलोन टाइम भी मिलेगा, आप अपने बारे में सोचोगे, खुद का एनालिसिस कर सकते हैं। दूसरी डायरी मैंने नहीं खरीदी है, मुझे मिली थी। इस डायरी में मैं रेगुलरली नहीं लिखती हूँ, बट इसको मैं उस दिन लिखती हूँ जिस दिन मुझे कुछ अलग लगता है कि आज मैंने कुछ अलग किया या कुछ देखा। मेरी पोस्टिंग चल रही है गायनी में और मुझे डॉक्टर बनना था बचपन से, पर मुझे कभी ये नहीं पता था कि मैं बहुत ज़्यादा डरपोक हूँ। मतलब जो पेशेंट को पेन हो रहा है उसका मुझे फ़ियर है, मुझे डर लगता है। जब पेशेंट को दर्द होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो वो सारी चीज़ें, वो मेरे लिए एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। जो हालत मैंने अपनी टेबल चेयर की पिछले व्लॉग में दिखाई थी, 3 दिन बाद भी वैसी ही है। मैंने सोचा था कि मैं रिकॉर्ड करूँगी तभी साफ़ करूँगी, तो चलो साफ़ कर लेते हैं भाई। टेबल एकदम सत्यानाश हो रखा है और मेरी चेयर पे तो पूछना ही मत। 1 बज गया था, खाना आ गया था, तो पहले खाना ही खाऊंगी यार, वैसे ही इतनी पतली हूँ। तो खाना खा के फिर मैं लग गई अपनी सबसे पहले चेयर साफ़ करने। सारे कपड़े मैंने तय करके अपने बेड पे लगाने शुरू कर दिए। देख के तो ऐसा लगता है जैसे कितने कपड़े हैं, पर जब कहीं जाने की बात आती है तो कपड़े कभी नहीं मिलते हैं। अपनी इस मोटी वाली जैकेट को तय करने की मैंने बहुत कोशिश करी थी, पर ये मुझसे नहीं हो रही थी ना। मैं इसको अलमारी में रख सकती थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको चेयर को पहना देते हैं, भाई उसको भी तो ठंड लगती होगी। मुझे घर से आए 4 दिन हो चुके हैं, पर मेरी अनपैकिंग अभी तक नहीं हुई थी, तो वो भी मुझे आज ही करनी है क्योंकि मेरी छुट्टी है। सारे कपड़े मैंने बेड पे लगा लिए तय करके। मेरी अलमीरा की हालत मेरी चेयर से भी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन उसको साफ़ करने की हिम्मत मेरे अंदर बिल्कुल नहीं है। तो जब तक सर्दियाँ हैं तब तक वो ऐसी ही रहेगी, जब गर्मी आएंगी मैं तभी उसको ठीक करने वाली हूँ। चेयर साफ़ हो गई, अब टेबल की बारी। टेबल साफ़ करने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना मैं टोनर बना लेती हूँ। मैं घर से लेकर आई थी सबसे बेकार वाले चावल, क्योंकि उनका मुझे सिर्फ पानी चाहिए, कुछ बनाना नहीं है। तो मैंने उन चावलों को भिगो दिया। अपना छोटा सा डस्टबिन जो मैंने टेबल पे रखा हुआ है उसमें मैं इतना सारा कचरा भर देती हूँ, उसको खाली करके लाई हूँ। टेबल साफ़ करने के लिए सबसे पहले मैंने खाली किया अपना ड्रॉर जिसमें इतना सारा कबाड़ा भरा हुआ है। कबाड़ा तो नहीं है वो, उसमें मेरे पेन हैं, बहुत सारे हाइलाइटर्स हैं, कलर्स हैं और बहुत सारी मतलब टॉफ़ी वगैरह फालतू का सामान, सब कुछ जितना भी मेरा स्टेशनरी का सामान है वो सारा मेरी इस ड्रॉर में रहता है। तो मैंने सब कुछ निकाल के टेबल पे रख लिया ताकि मुझे पता चले कि मैंने कौन सी ख़राब चीज़ें रख रखी हैं और कुछ सही चीज़ें भी रखी हुई हैं। मुझे अपनी टेबल का अरेंजमेंट थोड़ा सा चेंज करना था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सी चीज़ टेबल के ऊपर रखूँ और कौन सी ड्रॉर में। बहुत सारी कन्फ्यूजन के बाद में मुझे समझ आया कि मुझे क्या करना है। मैंने निकाले अपनी अलमीरा से ऑर्गेनाइज़र्स जो मैं बहुत पहले लाई थी
रखती भी थी इनको, बट फिर मैं बोर हो गई थी तो मैंने हटा दिए थे। ये जो पॉट है ये मैंने खुद पेंट किया था, पर ये मुझसे टूट गया था। तो मैंने सोचा कि अभी मेरी टेबल पे रखा है तो मैं इसमें भी कुछ सामान रख लेती हूँ। तो मैंने ढूंढी ऑरेंज कलर की पॉलीथिन, जो कि पॉली बैग है पेपर का, क्या उसको काट करके मैंने इस मटकी को थोड़ा सा अच्छा दिखने वाला बना दिया ताकि इसका टूटा हुआ पार्ट ना दिखे। एक चीज़ बताती हूँ, इतने सारे पेन ना, मतलब मैं जब स्टार्टिंग में आई थी मैंने इतने पेन चुरा लिए थे। किसी को ऐसे ऐसे चुराए भी नहीं, मतलब कोई अपना पेन छोड़ गया है या किसी का पेन मैंने लिया है और मैं उसको देना भूल गई हूँ, इस टाइप से मेरे पास इतने सारे पेन इकट्ठे हो गए हैं यार कि मैं अब खुद परेशान हो गई हूँ कि उनको मैं कहाँ रखूँ। मुझे हाइलाइटर्स बहुत पसंद है, तो मेरे पास 2-2 पैकेट नॉर्मल हाइलाइटर्स के और 1 पैक पेस्टल हाइलाइटर्स का है, तो टोटल बहुत सारे हो जाते हैं वो। तो मैंने इस पिंक वाले ऑर्गेनाइज़र में सारे अपने हाइलाइटर्स रख लिए थे, क्योंकि उसके बिना तो वैसे भी मेरे कोई भी नोट्स नहीं बनते हैं। और बाकी का बचा हुआ सामान मैंने अपनी ड्रॉर में फ़िट कर दिया, जैसे कि मेरे वाइटर्स जो मुझे डेली लेने होते हैं, ऐसे स्टेशनरी का सामान जो मुझे रेगुलरली यूज़ नहीं होता है, टेप, कलर्स, ये सारी चीज़ें मैंने अंदर की तरफ रखती थी। टेबल साफ़ हो गई, चेयर साफ़ हो गई, अब करते हैं बेड। तो मैंने अपना बेड ठीक किया। यूजुअली मैं उसको ठीक नहीं करती हूँ, बस आके उसमें घुस जाती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रही हूँ तो बेड भी ठीक कर लेती हूँ। फिर मुझे लगानी है झाड़ू, क्योंकि जितने बाल मेरे सर पे नहीं है उससे ज़्यादा बाल हमारे कमरे में मिलते हैं। अब बताओ कि इसमें क्या अलग लग रहा है। पेंटिंग, ये पेंटिंग मैंने ऊपर लगाई थी बट ये बार बार गिर जाती है, तो मैंने अब इसको अपनी टेबल पर ही सजा दिया है। अब ये यहीं रहेगी। सच बताना, इतना चमकदार कमरा कभी देखा है? इतना सुंदर, इतना सुंदर, क्या बताएं। 4 बजे के आसपास टाइम हो गया था, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है कि कितने बज रहे थे। तो मैं जा रही थी मार्केट कुछ सामान लेने के लिए। भाई मौसम एक नंबर का हो रहा था, हवा भी चल रही थी, धूप भी थी, ठंड लग नहीं रही थी। मैंने ख़रीदा था सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे लिए है, सतमोला, बहुत सारी, और हमने खाए 6 पानी वाले गोलगप्पे। 5:30 के अराउंड हम वापस आ गए थे, क्योंकि धूप देख के मुझे इतना तो समझ आ रहा है कि हम इतनी जल्दी आ गए थे। फिर मैंने सोचा कि अब चलते हैं भाई नहाने, क्योंकि मुझे अपना हेयर वॉश करना था। बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है सर्दियों में, 2 दिन तक ही टिकता है, तो मैं हर 2-3 दिन बाद अपना हेयर वॉश कर लेती हूँ। फिर हेयर वॉश करके हमने पी है लेमन टी छत पे जाके अपने बाल सुखाते हुए, लेकिन थोड़ी देर में ही सूरज ढल गया था, तो फिर मैंने अपने बाल सुखाए थे ब्लोअर से। सैटरडे और संडे दोनों दिन हमारी टिफ़िन सर्विस ऑफ रहती है, तो मैंने सोचा कि मैं डिनर कैंटीन से ही करूँगी। गाइस इधर देखना, हाय। बसंत पंचमी की प्रिपरेशंस चल रही हैं। रात के 10 बजने के बाद मुझे याद आया कि मुझे रोज़मेरी वाटर स्प्रे भी बनाना था। मेरे सर पे बाल बचे नहीं और मेरा हेयर फॉल बहुत होता है। मैं कोई ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं ये बस बता रही हूँ कि मैं ये स्प्रे लगाने की कोशिश करती हूँ कि मैं डेली लगाऊँ। पर वही है कि एक बार स्प्रे बन जाता है, 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते तक आप उसको यूज़ कर सकते हो, फिर वो ख़राब हो जाता है और आपको न्यू बनाना होता है। बट वहीं आ जाता है आलस कि मैं न्यू नहीं बनाती हूँ, और फिर 2-3 महीने ऐसे ही निकल जाते हैं। रोज़मेरी लीव्स मैंने 2 साल पहले ऑर्डर की थी और अभी तक उनका एक पैकेट भी मेरा ख़त्म नहीं हुआ है, इवन आधा भी नहीं हुआ है। रोज़मेरी वाटर बना के मैं अपनी केटल का ये प्लग निकाल रही थी, बट ये ऐसे फंस गया था भाई। मैंने इतनी कोशिश करी उसको निकालने की, पर ये मुझसे निकला नहीं। मैंने पूरी जान लगाई थी, 10 मिनट हो गए थे तब जाके ये निकला। उसके बाद मैंने अपनी बची हुई जर्नल कंप्लीट करी, नेक्स्ट डे के गोल्स लिखे मंथली प्लानर में, और वीकली में जो मेरा बाकी का दिन था उसके बारे में लिखा। एंड पूरे दिन की जो भी लर्निंग्स थी, जो मुझे अच्छा लगा था, वो मैंने अपनी दूसरी डायरी में लिखा। देन अभी बहुत सारा टाइम था और मैं पढ़ाई अभी कर नहीं रही हूँ क्योंकि मेरे नोट्स नहीं आए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भगवद गीता भी लिख लेती हूँ। मैंने बहुत टाइम से नहीं लिखी है। मैंने एक श्लोक लिखा, मैं श्लोक नहीं, श्लोक की लर्निंग लिखती हूँ अपनी खुद की डायरी में। फिर मैं चली गई अपनी कैटल को धोने के लिए। कैटल में धोने का ऐसा जितना कुछ खास नहीं था, बस मैंने पानी से उसको वॉश कर दिया, ब्रश किया, अपना नाइट स्किन केयर किया, जो कि बहुत ही सस्ता एंड टिकाऊ है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। दैट इज़ एलोवेरा जेल एंड लिप बाम। आई अप्लाइड लिप बाम ऑन माई आई लैशेज़ टू, ताकि वो थोड़ी बड़ी हो जाए। एंड दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। लव यू, बाय बाय।